स्वागत है आप सभी का mahindraguru.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर जुड़े हैं आपके साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के एक नए टॉपिक ऑर्डर एंड रैंकिंग। जी हाँ, क्रम निर्धारण जिसको हम कह सकते हैं। आज हम रीजनिंग एबिलिटी के जिस टॉपिक के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑर्डर एंड रैंकिंग। चलिए बढ़ते हैं उसके साथ, लेकिन उससे पहले हमारा यूट्यूब सब्सक्रिप्शन। जी हाँ, YouTube सब्सक्रिप्शन करना बिल्कुल ना भूलें। जो आज हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, इस सब्सक्रिप्शन बटन पे क्लिक करें और क्लिक करते ही हमारे सब्सक्राइब्ड व्यूवर्स बन जाएं। इसी सब्सक्रिप्शन के साथ आपके जितने भी अभी आने वाले एग्जाम्स हैं, चाहे वो SBI PO मेंस हो, IBPS PO हो, RBI ग्रेड भी हो या जो भी हो, तो उससे जुड़े सारे वीडियो, सारे क्लिप्स आप तक आसानी से पहुंच सकेंगे सिर्फ इस सब्सक्रिप्शन को करने के साथ ही। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमने कहा आज हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग टॉपिक से, क्रम निर्धारण टॉपिक से। वैसे अगर इस टॉपिक की बात करें तो अगेन टोटल निर्देश से भरा हुआ ये क्वेश्चन होता है। आपको सिर्फ और सिर्फ निर्देश दिए जाते हैं, इंस्ट्रक्शंस कह सकते हैं। हमें सिर्फ क्वेश्चन में, प्रश्न में निर्देश दिया जाता है कुल संख्या निकालने के लिए या किसी कैरेक्टर का, किसी इंसान का स्थान निकालने के लिए, या तो बाएं से या तो दाएं से। तो हमें सिर्फ दो बातों पे ध्यान रखना है कि प्रश्न में हमसे कुल जोड़ पूछा है या किसी पर्टिकुलर इंसान की, पर्सन की पोजीशन, प्लेस पूछी है। यही तो आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग है, चाहे क्रम निर्धारण कहे। तो सीधे सीधे से हम अगर इनके प्रश्नों पे आए, जोड़ घटाना दोनों चीजें होंगी यहाँ पे। बस दो बातों का ध्यान आप रखिए, जब भी हम जोड़ रहे हैं, कुल जोड़ निकाल रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर किसी कैरेक्टर को, किसी पर्सन को एक से ज्यादा बार कैलकुलेट किया है, -1 करेंगे। टोटल निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा, टोटल निकालने के लिए, कुल जोड़ निकालने के लिए जब भी हम यहाँ टोटल निकालेंगे, अगर किसी एक इंसान को 2 बार आपने जोड़ा है, आप -1 करेंगे। अभी जब हम प्रश्नों पे इसको अप्लाई करेंगे तो आपको और आसानी से इसको समझने में आसानी लगेगी। कैरेक्टर की पोजीशन या इंसान के रैंक की अगर हम बात करें तो वहां पे भी +1 का फंडा चलता है। तो चलिए क्वेश्चन दर क्वेश्चन देखते हैं हर प्रश्न में कैसे, कहां से उत्तर निकाला जा सकता है। चलिए देखें पहला प्रश्न हमारा। पहले प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि एक श्रृंखला में अमित का स्थान बाएं से 11वां है। श्रृंखला में अमित का स्थान बाएं से 11वां है और सैम का स्थान दाएं से 15वां है। अब अगर आपस में उनके स्थान बदल दिए जाए, जी हाँ देखिए, सबसे पहले प्रश्न में हमें अमित का स्थान बाएं से दिया है, सैम का स्थान दाएं से दिया है। फिर दोनों की पोजीशन, दोनों के स्थान को आपस में बदल दिया है। अब आपस में बदलने के बाद अमित का नया स्थान निकल के आया है बाएं से। तो जी, अब अगर अमित का नया स्थान निकल के आया है बाएं से, तो हमें प्रश्नानुसार सैम का नया दाएं से स्थान निकालना है। तो अब करना कुछ नहीं है। अगर इसको हम लेंदी मेथड से या ये बोले कि अगर लाइन बाय लाइन करें, तो देखिए सबसे पहली चीज तो हम यही देखते हैं कि अमित के लिए हमें बाएं से जो स्थान दिया गया था वो दिया गया था 11वां। फिर उसके बाद सैम का जो स्थान दिया गया था वो दाएं से दिया गया था और वो दिया गया था 15वां। बिल्कुल सही। अब उसके बाद जब इन दोनों ने आपस में अपनी जगह बदल ली, तो आप बताइए, इस जगह पे अमित है और इस जगह पे अब सैम है। तो अब जब इस जगह पे अमित है तो अमित का नया स्थान दिया है बाएं से 15वां। मतलब अगर हम यहाँ से इसको बाएं से 15वां रखते हैं तो टोटल निकालने के लिए तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे आसान बात आपको मिल गई कि आपको एक स्थान के दोनों वैल्यूज मिल गए हैं, 15 और 15। टोटल निकालने के लिए करना हमें सिर्फ यही है, 15 को 15 में जोड़ देंगे और 1 हम घटा देंगे। तो ये तो हमारा कुल जोड़ निकल के आ जाएगा। कुल जोड़ जब निकल के आ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 29, मतलब 29। अब जब हमारा कुल जोड़ आ गया तो जो यहाँ रिमेनिंग हमारी दाएं की पोजीशन है वो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि कैरेक्टर की पोजीशन निकालने के लिए आपको कुल जोड़ में से उसका दिया हुआ एक स्थान सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है और फिर दोनों में +1 कर देना है। मतलब यहाँ पे जैसे ये दाया वाला, राइट वाला मिसिंग है, तो हम सिंपली करेंगे इतना कि 29 में से 11 को माइनस कर देंगे, मिलेगा 18 और इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 19।
पर आप बताइए, हमें सैम का दायां स्थान पूछा गया था। जी हाँ, दायां स्थान पूछा गया था और दायां स्थान निकालने के लिए हमें कुल जोड़ निकालना पड़ा। क्या कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है इसका? बिल्कुल है। जरा प्रश्न पे गौर कीजिए, प्रश्न पे जरा ध्यान से देखिए। आपको अमित का जो स्थान बाएं से दिया हुआ था वो 11वां दिया हुआ था। सैम का जो 15वां स्थान दिया गया था वो दिया गया था आपको दाएं से। अब इसके बाद जब जगह बदल गई थी तो अमित का बाएं से नया स्थान हो गया था 15। तो जरा अमित के पुराने स्थान और नए स्थान के बीच का डिफरेंस बताइए कितना है? अमित के पुराने स्थान 11वें और नए स्थान 15वें के बीच का जो डिफरेंस है वो है 4 का। जी हाँ, जब ये डिफरेंस है 4 का तो जरा यहाँ देखिए, जो हमने ये नई जगह नई पोजीशन निकाली है उसमें भी 4 का डिफरेंस है या नहीं? हमने यहाँ पे सैम का नया दाया स्थान निकाला है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। प्रश्न में जैसे हमें पूछा जा रहा है उसके हिसाब से हमने सैम का नया दाया स्थान निकाला है। तो जब नया दाया स्थान निकाला है सैम का तो हम सीधा सीधा कर सकते हैं। आप कुछ मत करिए, यहाँ पे कुछ भी सॉल्व मत करिए। आप सिर्फ ये ध्यान रखिए, अमित के पुराने स्थान नए स्थान के बीच का जो भी डिफरेंस है, अगर प्लस में है प्लस कीजिए, माइनस में है माइनस कीजिए। अब प्लस में अगर है माइनस में अगर है तो ये हमें पता चलेगा उसकी वैल्यू से ना कि 11 और 15, तो 11 छोटा है 15 बड़ा है। तो हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि 11 में 4 जोड़ने पर हमें 15 मिल रहा है। तो जब 11 में 4 जोड़ने पर हमें 15 मिल रहा है तो आप एक बात ये बताइए, सैम का पुराना स्थान था 15, उसमें भी 4 जोड़ेंगे ना? तो जब उसमें भी 4 जोड़ेंगे तो 16, 17, 18, 19, तो सैम का नया स्थान कौन सा हो जाएगा? 19 हो जाएगा। मतलब हमें कुल जोड़ निकालने की जरूरत ही नहीं है सैम के पोजीशन के लिए। समझ में आ गया होगा आपको कि अगर आपको किसी भी कैरेक्टर का एक स्थान निकालना है, बदलाव पोजीशंस के साथ इंटरचेंज कर रही है, जगह बदल रही है आपस में, तो भी हमें कुल जोड़ के बिना आंसर हम निकाल सकते हैं। जी हाँ, चलिए बढ़ते हैं अब हम आगे। अब आगे अगर हम बढ़े तो हमें दूसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक श्रृंखला में 26 छात्र हैं। अब इन 26 छात्रों में शिखा बाएं से 12वें स्थान पर है। टोटल लाइन का 26 है, शिखा बाएं से 12वें स्थान पर है और राजेश जो है वो दाएं से 7वें स्थान पर है। अब जब शिखा बाएं से 12वें स्थान पर है और राजेश दाएं से 7वें स्थान पर है, बिल्कुल उनके बीच में स्टूडेंट्स छात्र होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि हमें हमारी लाइन का रेंज पता है कि लाइन में टोटल 26 छात्र हैं। अब जब शिखा का हमें पोजीशन दिया हुआ है कि बाएं से वो 12वें स्थान पे है, तो जब वो बाएं से 12वें स्थान पे है तो पीछे बचे होंगे 14 छात्र। अब 14 छात्र जो बचे हैं उसमें राजेश का स्थान दाएं से 7वां है। तो जब हम राजेश का स्थान दाएं से 7वां रखते हैं तो बीच में भी 7 छात्र बच जाते हैं, क्योंकि शिखा के बाद तो 14 छात्रों का जोड़ है ही। इतना आपको समझ में आया? अब इसमें हमें बोला जा रहा है कि सुरेश जो है वो दोनों के ठीक मध्य में बैठा है। ठीक मध्य में मतलब ठीक बीच में। तो ये जो 7 छात्र हैं, 3 इस तरफ छोड़ दीजिए, 3 उस तरफ छोड़ दीजिए, एक आ जाएगा बीच में, तो वो हो जाएगा सुरेश। अब सुरेश का स्थान निकालना है दाएं से, बिना लाइन पे रखे। आप ये बताइए कि अगर दाएं से राजेश 7वां था, उसके बाद आगे बढ़ने पे चौथे स्थान पे है सुरेश, तो जब चौथे स्थान पे है सुरेश तो 7 में 4 आप जोड़ दीजिए, 8, 9, 10, 11, मतलब सुरेश का स्थान दाएं से कौन सा हो जाएगा? 11वां हो जाएगा। तो हमें प्रश्नों में यही तो पूछा जाता है। देखिए, आप ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें ऐसे प्रश्नों में, क्योंकि यहाँ पे आपको जो भी पूछा जाता है बिल्कुल निर्देश से निर्देश देके पूछा जाता है। तो आपको एक्स्ट्रा कंडीशंस तो इमेजिन करनी नहीं है, और जब एक्स्ट्रा कंडीशन इमेजिन नहीं करनी है तो जैसा दिया है कंटेंट, जितना दिया है कंटेंट, उसी का इस्तेमाल करें। मतलब इस प्रश्न में हमारा उत्तर हो जाएगा 11। चलिए देखिए आगे दूसरा प्रश्न। अब हमें वहां पे क्या पूछा जा रहा है? राजू ऊपर से 12वें स्थान पे है और कृष्णा नीचे से 26वें स्थान पे है। चलिए, दो कैरेक्टर फिर से आ गए हमारे पास, एक राजू और एक कृष्णा। राजू का स्थान 12वें बोला जा रहा है ऊपर से, और कृष्णा का स्थान नीचे से 26वां बोला जा रहा है। ऊपर से 12वां, नीचे से 26वां।
अब उनके बीच में 5 छात्र हैं, 5 छात्र हैं उनके बीच में, ध्यान दीजिए। और फिर हमें इसका कुल जोड़ पूछा है कि पूरी श्रृंखला में कुल छात्र कितने होंगे। तो देखिए, अगर हम इसको कंसिडर करें, राजू को चलिए हमने रख दिया ऊपर से 12वें स्थान पे। अब राजू और कृष्णा के बीच में 5 छात्र हैं, राजू और कृष्णा के बीच में 5 छात्र हैं, तो कॉम्प्लिकेशन, दिक्कत, परेशानी यही आएगी। यही इसीलिए आएगी क्योंकि ये 5 छात्र राजू के ऊपर भी हो सकते हैं और ये 5 छात्र राजू के नीचे भी हो सकते हैं। तो जब ये ऊपर भी हो सकते हैं, नीचे भी हो सकते हैं, क्वेश्चन में आपसे कम या ऐसा कुछ भी नहीं पूछा है, तो आप इसका आंसर नहीं निकालेंगे, क्योंकि इस प्रश्न में हमें 2 उत्तर मिलके आएंगे। एक अगर हम ऊपर से 5 रखें और दूसरा अगर हम नीचे से 5 रखें, तो इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर नहीं निकलेगा। तो ये ध्यान रखिए कि आपका उत्तर जो होगा निर्धारित नहीं किया जा सकता। चलिए, इसी प्रश्न के साथ हम आपको एक ट्रिक, एक मेथड और बता दें, ताकि आप ध्यान रखें कि कब हम मध्य में पूछे गए या दिए गए छात्रों के हिसाब से आंसर निकालेंगे। मध्य के छात्र की संख्या अगर बाएं से दी हुई संख्या से कम आ रही है, ध्यान दीजिएगा, मध्य में दिए हुए छात्रों की संख्या अगर बाएं में दिए हुए छात्र की संख्या से कम आ रही है, उस कंडीशन में, उस निर्देश में आंसर, उत्तर हमेशा निर्धारित नहीं किया जा सकता ही होगा। ठीक है, तो इसी बात को जरा प्रूफ भी कर ले इस क्वेश्चन से। आपको यहाँ 5 छात्र दिए हुए थे, मध्य में 5 छात्र दिए थे, और ऊपर से, जिसको हम बाएं से कंसिडर करते हैं, ऊपर से बाएं से, नीचे से दाएं से, तो ऊपर से 12वां स्थान दिया हुआ था। 12 से 5 छोटा है, कम है, तो बस इसीलिए हमारा उत्तर सीधा सीधा सा कहला जाएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता। आप इस बात को ध्यान रखें, तो क्वेश्चन का आंसर निकालने में, उत्तर हल करने में कभी भी कहीं भी परेशानी नहीं होगी। चलिए बढ़े आगे। अब अगला अगर हम क्वेश्चन देखें, तो हमें अब इसमें फिर से 2 कैरेक्टर्स की पोजीशन दी है। ए का स्थान दिया है बाएं से 5वां, बी का स्थान दिया है दाएं से 12वां। अब ए का स्थान बाएं से 5वां, बी का स्थान दाएं से 12वां, बिल्कुल सही। तो अब यहाँ पे फिर से वही एक कंसेप्ट आ जाता है कि लाइन में हम बिठाएं कहाँ, ओवरलैपिंग, एक दूसरे को आर पार हो सकता है। लेकिन चलिए आगे निर्देश देखिए क्या दिया हुआ है कि अगर बी को ए की तरफ 4 स्थान खिसका दिया जाए, अगर बी को ए की तरफ 4 स्थान खिसका दिया जाए, तो उसका स्थान बाएं से 10वां हो जाता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ प्रश्न में निर्देश हमें क्या दिया हुआ है। ए का स्थान था बाएं से 5वां, बी का स्थान था दाएं से 12वां। अब बी को ए की तरफ 4 स्थान हम खिसका रहे हैं, मतलब अगर हम आपको इसी एक श्रृंखला बेस पे समझाएं, तो आपको ए का स्थान दिया हुआ है बाएं से 5वां, बी का स्थान दिया हुआ है दाएं से 12वां। अब देखिए, हमने यहाँ बी को अभी बिठाया है, क्यों बिठाया है? क्योंकि हमें बी को ए की तरफ उसको खिसकाना है, और 2 तरफ से वो खिसक सकता है। एक तो वो खिसक सकता है आपका बाएं से ही, और दूसरा वो खिसक सकता है दाएं से ही। अब बाएं से अगर उसको आप 4 स्थान खिसकाओगे, तो वो कभी भी जो आगे के निर्देश में दिया हुआ है कि वो बाएं से 10वां कहलाएगा, वो नहीं हो पाएगा। तो जब वो नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए हमें यहाँ पे बी को दाएं की तरफ से निर्धारित करना पड़ेगा। अब जब हमने बी को यहाँ से रख दिया, तो इसके बाद ये ए की तरफ 4 स्थान खिसक रहा है, तो 4 स्थान खिसकते ही उसका स्थान नया बन जा रहा है बाएं से 10वां। अब बस सीधे सीधे से आपको कुल जोड़ पूछा है कि टोटल लाइन का कितना होगा, तो टोटल लाइन के लिए या तो आप इन सबको जोड़ दीजिए, सीधा उत्तर आ जाएगा, और नहीं तो अगर ओरली कर रहे हैं, वर्बली कर रहे हैं, तो देखिए बी का स्थान पुराना दिया हुआ था दाएं से 12वां, 4 स्थान खिसकाने के बाद वो कहलाएगा दाएं से 16वां, बिल्कुल सही। तो जब वो दाएं से 16 हो गया, और बाएं से फिर उसका स्थान निर्धारित किया है 10वां, 16 और 10 जोड़ दीजिए, 16 और 10 को जोड़ने के बाद आपका उत्तर आ जाएगा 26। पर शुरुआत में हमने आपसे कहा था कि जब आप एक कैरेक्टर को, एक इंसान को 2 बार जोड़ते हैं, तो वहां -1 करना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक ही कैरेक्टर की एक ही पोजीशन को 2 बार जोड़ा है।
तो जब आपने यहाँ से 2 बार जोड़ा है तो 26 में से 1 आप घटा देंगे, और 26 में से अगर 1 घटा देंगे तो कुल जोड़ छात्रों का निकल के आ जाएगा हमारा 25, जो कि है हमारा विकल्प नंबर तीसरा। चलिए बढ़े आगे अगले प्रश्न के साथ। अगले प्रश्न में अब आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि एक श्रृंखला में जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों बैठे हुए हैं, उनमें रीमा का स्थान जो है वो ऊपर से 6वां है और अमित का स्थान जो है वो ऊपर से 12वां है। एक ही श्रृंखला में रीमा और अमित दोनों को जोड़ा गया है। रीमा का स्थान ऊपर से 6वां, अमित का स्थान ऊपर से 12वां। चलिए देखिए इसको करते हुए भी, रीमा का स्थान ऊपर से 6वां, अमित का स्थान ऊपर से 12वां। ठीक है, अब इसके बाद बोला जा रहा है कि रीमा को अगर लड़कियों में गिना जाए तो उसका स्थान ऊपर से 4था हो जाएगा और नीचे से फिर उसका स्थान 6वां हो जाएगा। मतलब ये जो अभी कुल इनका जोड़ था, ये था लड़के और लड़कियों के हिसाब से मिला जुला के। लेकिन अब अगर हम लड़कियों की बात करें तो लड़कियों के हिसाब से रीमा का स्थान जो है वो ऊपर से है 4था। अब अगर रीमा का स्थान ऊपर से 4था है, मतलब रीमा के ऊपर 3 लड़कियां होगी। रीमा के ऊपर अभी कुल है 5 बच्चे। अब इन 5 में से 3 हो जाएंगी लड़कियां, तो बचे हुए 2 हो जाएंगे आपके लड़के। ये बात समझ आई। अब इसके बाद रीमा का स्थान नीचे से भी लड़कियों से दिया है, वो हम बाद में देखेंगे। अभी अमित की अगर हम बात करें कि अमित को अगर लड़कों में गिना जाए तो उसका स्थान ऊपर से 7वां और नीचे से 24वां हो जाएगा। अमित का स्थान ऊपर से 7वां और नीचे से 24वां हो जाएगा जब उसको लड़कों में जोड़ा जा रहा है। तो जब उसको लड़कों में जोड़ा जा रहा है, ऊपर से उसका स्थान 7वां है, मतलब अमित के ऊपर हमें चाहिए 6 लड़के। जब हमें अमित के ऊपर चाहिए 6 लड़के तो यहाँ पे 2 तो यही हो गए। इसके बाद रीमा और अमित के बीच में भी 5 बच्चे हैं, तो इन 5 में से 4 लड़के तो यही हो जाएंगे बीच में, क्योंकि अमित का हमें स्थान 7वां चाहिए, तो 6 लड़के तो ऊपर होने ही होने हैं। तो 4 लड़कों के साथ यहाँ पे 1 जोड़िए, 1 लड़की का निकल आएगा 5 बच्चों का डिस्ट्रीब्यूशन। अब अमित का स्थान नीचे से दिया हुआ था 24वां। अमित का स्थान नीचे से जब 24वां दिया हुआ था तो 24वें की अगर हम बात करें 23 लड़के अमित के नीचे। अब रीमा को हम रख सकते हैं। रीमा का जो स्थान बोला गया था कि नीचे से अगर हम लड़कियों में गिनेंगे तो उसका स्थान 6वां हो जाएगा। तो जब उसका स्थान 6वां हो जाएगा तो 6वां होते ही हम ये ध्यान रख सकते हैं कि रीमा के नीचे चाहिए हमें 5 लड़कियां, और जब हमें रीमा के नीचे चाहिए 5 लड़कियां तो 1 लड़की तो दोनों के बीच में है ही, बची 4, वो 4 आ जाएंगी यहाँ पे। बस हमारा एक लाइन सेटअप जब ये हमारा रफ में तैयार हो जाएगा तो अब जो हमसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसका उत्तर निकालने में आसानी होगी। पहले प्रश्न में हमसे यही पूछा है कि श्रृंखला में कुल छात्र कितने, श्रृंखला के कुल छात्र पूछे हैं। कुल छात्र के लिए करना सिर्फ हमें इतना है कि अगर हम किसी भी एक कैरेक्टर से कंसिडर करें, चलिए अमित से अगर हम कंसिडर करें, अमित का स्थान ऊपर से 12वां था, 12 के बाद नीचे इसके 23 और 4 27 बच्चे हैं। मतलब अगर हम इस 12 और 27 को जोड़ दें तो हमें कुल छात्रों की संख्या मिल के आ जाएगी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ -1 नहीं होगा। यहाँ -1 इसीलिए नहीं होगा क्योंकि हमने अमित के 2 स्थानों को नहीं जोड़ा है। हमने ऊपर से अमित का स्थान लिया है और नीचे से जितने छात्र हैं उतना स्थान लिया है। तो बस 12 और 27 को जोड़ दिया तो 39 39 हमारा आंसर है, और ये हो गया हमारा विकल्प नंबर दूसरा। इसके बाद चलिए इसी पे एक और क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि अमित के बाद कितनी लड़कियां बैठी हैं। अमित के बाद कितनी लड़कियां बैठी हैं, अमित के बाद मतलब अमित से नीचे में कितनी लड़कियां हैं, तो अमित से नीचे में है 4। और देखिए कोइंसिडेंटली विकल्प नंबर दूसरा ही इसका भी उत्तर है, उत्तर नंबर 4। चलिए अब इसके साथ ही अगर हम आगे बढ़े तो बस निकल के यही आता है कि ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चंस तो यही है, जो भी है जितने भी हैं आपसे हमने शेयर किए आज करने के तरीके। ओरली वर्बली बिल्कुल आप कर सकते हैं इन प्रश्नों को। आपको कहीं पे भी इस चीज में नहीं फोकस करना है कि आप बार बार लाइन बनाते रहिए या जो भी है। आज हमने आपको समझाया, लाइन बना के समझाया, सारी चीजों को लिख के करके समझाया, लेकिन अगर आप मेंटल मैथ्स अच्छे से कर सकते हैं तो आप ऑर्डर रैंकिंग के क्रम निर्धारण के क्वेश्चन
वर्बली ओरली सॉल्व कर पाएंगे। तो इसी के साथ आज हम अपना सेशन यहीं खत्म करेंगे। दोबारा आपको याद दिलाते हुए mahindraguru.com की वेबसाइट डिजी पेजेस के लिए, ताकि डेली बेसिस पे हर दिन प्रतिदिन आप उनके क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस का फायदा उठा सके। YouTube चैनल सब्सक्रिप्शन जो कि लगभग आप सभी कर चुके हैं, जो बचे हैं सब्सक्रिप्शन करने से सब्सक्रिप्शन कर लीजिए, ताकि आप हमारे वीडियोस के साथ बने रहें आगे भी। फेसबुक का पेज लाइक कीजिए ताकि नोटिफिकेशंस अलर्ट्स आपको फेसबुक पिंग के साथ भी मिल जाएं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए हमें ताकि आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिल सके। एंड्रॉइड फोन में जाके अपने प्ले स्टोर से MG ऐप डाउनलोड कीजिए। MG ऐप डाउनलोड करने के साथ ही आप सोशली हमसे बिल्कुल जुड़े रहेंगे अपने फोन के साथ। आपका और हमारा यूं ही सेशंस का कंटिन्यूएशन बना रहेगा। तो चलिए आज हम यहीं खत्म करते हैं, अगले दिन अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। और यही कहते हुए आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है।